Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. So this is part 2 of your class 12th chapter 1 of NCERT, that is variations in psychological attributes. तो ये जो चैप्टर है आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, उसको हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो पार्ट 1 अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो मेक श्योर आप उसको भी वॉच कर ले, बिकॉज हमने उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। एंड देन वी बिगैन विथ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जब हमने शुरू किया था, अगर आपको याद हो जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है, उसमें हमने दो अप्रोचेस डिस्कस की थी। वन वाज द साइकोमेट्रिक अप्रोच, जिसके अकॉर्डिंग कुछ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, एंड द अदर वन इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। सो साइकोमेट्रिक अप्रोच और उसके अंडर जो 5 थ्योरीज हैं वो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो सबसे पहले समझेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होता क्या है, राइट। और फिर इस approach के अंडर there are 3 theories of intelligence, which are theory of multiple intelligences, triarchic theory of intelligence and the pass model of intelligence। इन तीनों को हम extensively डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एवरीवन, एंड मेक श्योर आपने कोई ना कोई नोटबुक, पेपर, पेन कुछ ना कुछ साथ रखा है, बिकॉज ये एक मोनोलॉग नहीं होगा। आपको साथ साथ जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती है वो नोट करती जानी है, राइट। और अगर आपके पास 12th की एनसीईआरटी बुक है तो वो और भी अच्छा है, उसमें ही आप साथ साथ पढ़ते जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करते जाइए और अपने चैप्टर को कवर करते जाइए, राइट। आफ्टर ऑल एनसीईआरटी जो है एक बेस देता है, एक फाउंडेशन देता है आपके आगे की साइकोलॉजी के प्रिपरेशन को। सो लेट अस बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, ये किस चीज़ पर बेस्ड है। So this approach describes the processes people use in intellectual reasoning and problem solving। तो जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी होती है या फिर रीजनिंग की जो कैपेसिटी होती है, उन चीज़ों में जो प्रोसेसेस लोग यूज़ करते हैं वो अप्रोच इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब करती है उन प्रोसेसेस को। सो द मेजर फोकस, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाली चीज़ है। द मेजर फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज़ ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। तो अगर आपको याद होगा तो साइकोमेट्रिक अप्रोच का मेजर फोकस था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, कि इंटेलिजेंस का कैसा स्ट्रक्चर है, उस पर साइकोमेट्रिक अप्रोच का पूरा फोकस था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, तो इसका फोकस है अपॉन हाउ द इंटेलिजेंट पर्सन इज एक्टिंग, कैसे वो फंक्शन कर रहा है, द प्रैक्टिकलिटीज, राइट। सो नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वन बाय वन डिस्कस द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस विच आर बेस्ड ऑन दिस अप्रोच। So the first theory that we are going to discuss is the theory of multiple intelligence। ये जो theory है, theory of multiple intelligence, it was given by Howard Gardner, right। ये आपको name ज़रूर याद रखना है, because if you would remember this you would be able to fetch more marks। क्योंकि of course exam में अगर answer लिखते हैं तो when you will write that we are going to discuss about the theory of multiple intelligence which is based on information processing approach, तो आपको ये भी लिखना होगा कि किसने दिया है ये theory। So it has been given by Howard Gardner, right। Now what did he do? हॉवर्ड गार्डनर जो थे, उन्होंने इंटेलिजेंस को एक ऐसे नज़र से देखा दैट ही सेड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रादर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट। सो हॉवर्ड गार्डनर ने क्या बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो एक अकेला टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, रादर जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। तो इन्होंने इंटेलिजेंस को एक वन चीज़ से इक्वेट नहीं किया, दैट इज़ गुड मार्क्स इन एग्जाम, उससे इक्वेट नहीं किया, बोला इट इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी, बल्कि काफ़ी सारी अलग अलग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस प्रेजेंट होती है। अब जो गार्डनर है उन्होंने किया क्या, ही स्टडीड एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल who had shown exceptional abilities in their respective areas। तो जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, यू नो, वी ऑफन से कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज लिटरेचर, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन होगा उसको गार्डनर ने स्टडी किया, राइट।
सिमिलरली अलग अलग एरियाज़ लिए, उन सारे एरियाज़ में जैसे कि लिंग्विस्टिक हो गया, मैथमेटिक्स का एरिया हो गया, या फिर म्यूज़िक का एरिया हो गया, काफ़ी सारे डिफरेंट एरियाज़ लिए, एंड इन दोज एरियाज़ गार्डनर स्टडीड द एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल ऑफ वी कैन से द मास्टर्स ऑफ देयर फील्ड। और उसके बेसिस पे गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस डिस्क्राइब की, बिकॉज इन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, राइट? So he studied the extremely talented people and he gave 8 types of intelligences. So let us discuss what were these 8 types of intelligence, right? तो सबसे पहला जो टाइप है वो है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है? सो इट इज़ द कैपेसिटी to use language fluently and flexibly to express one's thinking and understanding topics and others thinking. तो बेसिकली देखो, हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज अभी वी आर करेंटली यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हो, राइट? बोलने में आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज। सो लैंग्वेज का क्या रोल होता है? लैंग्वेज का रोल होता है अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस करना, राइट? करंटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स टू यू विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का रोल होता है कि हम फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस कर सकें और दूसरों के जो टॉपिक्स हैं, दूसरों की जो थिंकिंग है, उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सो दैट इज नोन एज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर डिस्क्राइब्ड अंडर हिज थ्योरी, कि इट इज़ द कैपेसिटी टू बी एबल टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली एज वेल एज फ्लेक्सिबली, ताकि आप अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस कर सको और दूसरों की थिंकिंग भी अंडरस्टैंड कर सको। तो इसमें कौन से लोग आ जाएंगे? द पीपल हु आर वर्ड स्मार्ट। हम बोलते हैं ना, इस इंसान के पास तो बहुत ज़्यादा रिच वोकैबुलरी है, दे आर वर्ड स्मार्ट। द पीपल हु आर पोएट्स और द राइटर्स, दे आर हाई ऑन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, राइट? बिकॉज दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. Then the second type of intelligence that Gardner described was logical mathematical. Now what does this include? People who are high on this, they can think logically as well as critically. तो बहुत सारे आपने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, राइट? तो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के साथ। दैट पीपल हु आर हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वो लॉजिकली सोच सकते हैं, क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, राइट? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में एंगेज कर सकते हैं और सिंबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। सिंबल्स का मतलब क्या हुआ? कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, राइट, दे कैन मैनिपुलेट दोज नंबर्स इन ऑर्डर टू सॉल्व सर्टन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. Now, who are the people who have high logical mathematical intelligence? The scientists would be counted, the Nobel Prize winners would be counted under this, according to Howard Gardner, right? तो ये हो गई पहले दो टाइप की इंटेलिजेंस, बट गार्डनर ने दिया था 8 टाइप्स. सो लेट अस डिस्कस द अदर टाइप्स एज वेल. Then the third one is spatial intelligence. Now what does this include? It refers to the abilities which are involved in forming, using and transforming the mental images. तो हमारे जो माइंड में इमेजेस बनती है कुछ चीज़ों की, जैसे व्हेन वी आर टोल्ड टू विजुअलाइज समथिंग, राइट? सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर फॉर्मिंग अ मेंटल इमेज ऑफ समथिंग विच एग्जिस्ट्स इन रियलिटी और मे बी डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, राइट? तो जो एबिलिटी होती है एक मेंटल इमेज को फॉर्म करने की, उस मेंटल इमेज को यूज़ करने की और उसको ट्रांसफॉर्म करने की, उसको हम बोलते हैं स्पेटियल इंटेलिजेंस. Now, who would be high on this type of intelligence? The pilots, the sailors, the sculptors. Why? Because they are having certain mental images while they are doing their works, right? So this is the spatial intelligence component. Then the fourth intelligence described by Howard Gardner is musical intelligence. So काफ़ी clear है musical intelligence क्या होगा, as you can also read. The capacity to produce, create and manipulate the musical patterns. तो जो music में different patterns होती हैं, उन पैटर्न्स को प्रोड्यूस करना, उनको क्रिएट करना, एज वेल एज मैन्युपुलेट. व्हाट डज मैन्युपुलेट मीन्स? मिक्सिंग करना उनका टू फॉर्म समथिंग न्यू. दैट इज नोन एज म्यूजिकल इंटेलिजेंस. Then we have bodily kinesthetic. Now this is something very interesting to know about कि ये टाइप का भी इंटेलिजेंस होता है, राइट? It consists of the use of the whole body or the portions of our body for display
और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम जो होता है उनको सॉल्व करने के लिए या फिर कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपनी पूरी बॉडी या फिर कुछ पोर्शन ऑफ योर बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज़ करने की एबिलिटी को बोलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब इसमें कौन आएंगे उसको समझ के आप इजीली इस पार्ट को समझ पाएंगे, जैसे कि एथलीट्स, right? They have a bodily kinesthetic intelligence. The dancers who are there, the actors, the sports persons, all of these people are able to display their whole or the portions of their body in order to solve problems, in order to construct the products and other things, right? तो ये हो गया आपका bodily kinesthetic का intelligence. आफ्टर दैट वी हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपको समझ आ जाएगा इफ़ यू नो व्हाट इंटरपर्सनल मीन्स, राइट? तो बहुत लोगों को डाउट होता है दो चीज़ों में, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, राइट? सो इसको हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे, जैसे कि स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, राइट? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन या फिर इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन. सो व्हाट इज़ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कॉम्पिटिशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स. जैसे ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है, ये स्कूल सी है, ये स्कूल डी है. तो इन सारे स्कूल्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल. तो इंटरपर्सनल का मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन, राइट? तो इंटरपर्सनल वर्ड का क्या मतलब हुआ? दिस वर्ड इंटर मीन्स बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है? और इंट्रा स्कूल कंपटीशन क्या होता है कि विद इन स्कूल के ही जो बच्चे हैं उनका आपस में कंपटीशन हो रहा है. तो इंट्रा वर्ड का क्या मतलब हुआ कि आपका खुद के साथ क्या रिलेशन है, राइट? सो लेट अस नाउ क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. सो दिस इज द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, द फीलिंग्स एंड द बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल. जैसे कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा था दूसरे स्कूल्स के साथ, वैसे ही इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि एक ऐसी स्किल जिसकी मदद से आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं दूसरे लोगों के क्या मोटिव्स हैं, उनको कैसी फील हो रहा है, क्या बिहेवियर है उनका, सो दैट यू आर एबल टू बॉन्ड इन अ वेरी कंफर्टेबल रिलेशन विद दैट पर्सन. अब इस वाली इंटेलिजेंस पे हु आर द पीपल हु आर हाई ऑन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? वी विल इंक्लूड द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, राइट? जैसे कि साइकोलॉजिस्ट्स हैं. फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस जो होते हैं, सोशल वर्कर्स जो होते हैं, वो भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीलिंग्स, द बिहेवियर्स, द मोटिव्स ऑफ अदर पीपल एंड दैट हेल्प्स देम टू बॉन्ड अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद अदर पीपल, राइट? फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इट वुड बी नाउ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्योंकि आपको इंटर और इंट्रा का मतलब पता चल गया है. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस. यानी कि आपकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशंस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी जो नॉलेज होती है, जिसकी मदद से आप दूसरे लोगों के साथ इजीली रिलेट कर सकते हो, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. जैसे कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर कंफ्यूज्ड व्हेन दे आर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन इंटरव्यू दैट इज टेल योर 5 स्ट्रेंथ्स एंड 5 लिमिटेशंस. तो लोग अपनी स्ट्रेंथ तो फिर भी बता देते हैं बट लिमिटेशंस में दे ऑफन डू नॉट हैव एनी वर्ड्स कि पता नहीं क्या लिमिटेशन है मेरी. तो सो व्हाट डज दैट मीन? दैट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो शायद कहीं ना कहीं लो पड़ रहा है बिकॉज समवेयर यू आर नॉट हैविंग द कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर इंटरनल स्ट्रेंथ, योर ओन इंटरनल लिमिटेशंस, राइट? सो दिस इज़ वॉट वी रेफर टू एज द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. और इसमें कौन इंक्लूड होंगे? जो फिलोसफर्स हुआ था, दे वुड बी इंक्लूडेड इन दिस. And finally, Howard Gardner told about naturalistic intelligence. Naturalistic intelligence में क्या होता है? It involves complete awareness of our relationship with a natural world, right? तो हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है, जैसे कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा है, फोना है, राइट? फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के चीज़ें हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड में, उसके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, उसकी एक कंप्लीट अवेयरनेस होने की इंटेलिजेंस को बोलते हैं naturalistic intelligence. And who all are involved in this? The hunters, the botanists, the zoologists, right? The farmers or the tourists, all these people are involved in naturalistic intelligence and they are high on naturalistic intelligence.
तो ये थी हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा प्रपोज्ड की गई 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, एंड दिस इज अंडर योर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किस अप्रोच पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, राइट। ये जो चैप्टर है आपका क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 1, इस चैप्टर पे कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स भी प्रिपेयर किए गए हैं, राइट। सो वंस यू हैव वॉच्ड द वीडियोस, फिर आप उन नोट्स के थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाए और सारी चीज़ें आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए, राइट। आई विल सून प्रोवाइड द लिंक ऑफ दोज नोट्स, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में। Okay, now let us begin by understanding the second theory which comes under the information processing approach, and it is the triarchic theory of intelligence. ठीक है, triarchic theory of intelligence किसने दिया है? This theory of intelligence has been given by Robert Sternberg, and in which year? In the year of 1985. तो 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया। ना जस्ट लाइक हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर ने अपना एक व्यू पॉइंट बनाया था इंटेलिजेंस को लेके कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रादर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट। वैसे ही रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने भी अपना एक व्यू बनाया इंटेलिजेंस को लेके, एंड ही व्यूज इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू अडेप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट द इन्वायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल्स एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या है वो? अडेप्ट, शेप एंड सेलेक्ट। कि ये क्या एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल में कि वो एक इन्वायरमेंट में अडेप्ट करे, और अडेप्ट नहीं कर पा रहा तो उस इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग शेप करे, या फिर शेप भी नहीं कर पा रहा तो एक ऐसे इन्वायरमेंट को सेलेक्ट करे जो उसके लिए सूटेबल हो, सो दैट दैट पर्सन कैन अकम्प्लिश वंस ओन गोल, जो उसके खुद की गोल्स हैं, एस्पिरेशंस है लाइफ में, उसको वो अकम्प्लिश कर सके, और जो उसके रिलेटेड सोसाइटी है, उसके रिलेटेड कल्चर है, उसके भी जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। सो स्टर्नबर्ग का जो व्यू है इंटेलिजेंस का वो काफ़ी सिंपल है कि द एबिलिटी टू बी एबल टू अडेप्ट टू एन environment, या फिर शेप एन environment, या फिर सेलेक्ट एन environment where you can accomplish your own goals and also the goals of your society and of your culture। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि जब भी आप इस थ्योरी के बारे में आंसर लिखेंगे तो आपको व्यू लिखना पड़ेगा, दैट हाउ डिड स्टर्नबर्ग व्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये क्लियर हो जाएगा कि स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को कैसे व्यू किया था, देन यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द थ्योरी, राइट। ऑल राइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये जो आपकी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इसके अकॉर्डिंग देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो पहले वाली थ्योरी हमने स्टडी की, हॉवर्ड गार्डनर ने जो दी थी, उसके अकॉर्डिंग देयर वर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, बट स्टर्नबर्ग ने उसको रिड्यूस कर दिया एंड ही बिलीव दैट देयर आर ओनली 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो अब हम उन 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों का ध्यान नहीं भटक रहा है, राइट। आई नो वीडियो लंबी हो रही है, बट लंबी इसीलिए हो रही है बिकॉज हम इन डेप्थ हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अपना बेस बनाए, फाउंडेशन बनाए, राइट। फाउंडेशन बनाने में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आगे की जो बिल्डिंग है साइकोलॉजी की, वो बड़े अच्छे से स्मूथली बन जाएगी, राइट। तो मेक श्योर यू आर लिसनिंग केयरफुली एंड एक्टिवली, और साथ साथ अपना नोट्स भी लिख रहे हैं, राइट। चलिए, 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? राइट ऑन योर स्क्रीन, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एंड कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। ये है 3 बेसिक टाइप्स इंटेलिजेंस की। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या मतलब होता है इनका, राइट। सो फर्स्ट इज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस? इट इज़ द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट, आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करते हैं सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स, उस टाइप के इंटेलिजेंस को बोलते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है, इसके 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हैज 3 कॉम्पोनेंट्स। व्हाट आर दीज कॉम्पोनेंट्स? नॉलेज एक्विजिशन, मेटा और हायर ऑर्डर, एंड परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। तो पहला कॉम्पोनेंट है नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट का क्या मतलब होता है कि इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग हाउ यू नीड टू डू थिंग्स, ठीक है।
जैसे जब बचपन में आप अल्फ़ाबेट्स बनाने सीखते हो, तो व्हाट आर यू डूइंग एट दैट टाइम? यू आर लर्निंग हाउ टू फॉर्म दोज अल्फ़ाबेट्स सो दैट इन फ्यूचर यू कैन राइट वर्ड्स, देन यू कैन राइट एसेज, यू कैन राइट बुक्स, है ना? तो नॉलेज एक्विजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लर्निंग ऑफ हाउ टू डू सर्टन थिंग्स. फिर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट. इसमें क्या होता है? इसमें प्लानिंग होती है अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. तो एक बार जब आपने सीख लिया कि कोई चीज़ कैसे करनी है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है प्लान करना, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू. ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है. ठीक है, तो दैट विल बी मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट. फिर जब आपने प्लान कर लिया, देन कम्स योर परफॉर्मेंस कंपोनेंट. परफॉर्मेंस कंपोनेंट विच इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग द थिंग्स. ठीक है, क्योंकि अब आपने सीख लिया, नॉलेज एक्विजिशन में यू लर्नड अबाउट हाउ टू डू इट. मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट में आपने प्लान कर लिया कि कैसे आप चीज़ करोगे. तो परफॉर्मेंस कंपोनेंट में आप एक्चुअली उस चीज़ को करोगे. सो दिस इज़ योर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं सो दैट यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स. The second type of intelligence described in this theory is experiential intelligence. अब experiential intelligence में क्या होता है? It is involved in using the past experiences creatively to solve novel problems. तो देखो, हर एक सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आती है, उसमें से कुछ सिचुएशंस ऐसी होगी जिनको हम पहले भी कभी टैकल कर चुके हैं, एंड हमारे लिए उनको टैकल करना अब ईजी होगा बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि ऐसा पहले हो चुका है हमारे साथ, तो अब हम ये चीज़ कर लेंगे जैसा हमने पहले किया था. बट समटाइम्स द सिचुएशंस विच अराइज इन लाइफ आर वेरी न्यू, कि हमने उसको पहले कभी देखा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आई ही नहीं, सो वी डोंट नो व्हाट टू डू. But if you are high on experiential intelligence, then according to Robert Sternberg and his triarchic theory of intelligence, आप क्या करोगे? आप इंटेलिजेंटली यूज़ करोगे अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस को. ठीक है, जितने भी, चाहे सिमिलर एक्सपीरियंस ना हो, बट अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिवली यूज़ करोगे अपनी नई प्रॉब्लम्स और नई सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो पीपल हु आर हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वो अपने एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट करते हैं एक ओरिजिनल वे में, ताकि वो नई डिस्कवरीज कर सकें, नए इन्वेंशंस कर सकें और अपने इस प्रॉब्लम्स को, अपने सिचुएशंस को सॉर्ट आउट कर सकें, राइट? तो जितने भी साइंटिस्ट्स होते हैं जो न्यू डिस्कवरीज करते हैं, इट इज़ समथिंग विच दे डिस्कवर विच वी डू नॉट हैव. जब सबसे पहले अगर लाइट डिस्कवर हुई थी, तो उससे पहले हमारे पास ये आर्टिफिशियल लाइट प्रेजेंट नहीं थी, राइट? बल्ब जिसे हम बोलते हैं वो नहीं था. But there was someone who used his past experiences, her past experiences to solve this problem कि बल्ब नहीं है घर के अंदर, and that is why we can say that that person is high on experiential intelligence. ठीक है, फिर आता है थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. नाउ व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस? It involves the ability to deal with the environmental demands encountered on a daily basis. तो हमारे जो डेली बेसिस पे environmental demands होते हैं, जैसे कि किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, कभी बारिश हो गई, कभी वॉल्केनो इरप्ट हो गया, राइट? कभी सुनामी आ गई, कभी बहुत ज़्यादा ठंड है, कभी प्लेजेंट मौसम है. तो हमारी क्या एबिलिटी है? हाउ आर वी एबल टू डील विद दीज environmental demands that we encounter on a daily basis, राइट? तो इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस एज स्ट्रीट स्मार्टनेस और द बिजनेस सेंस, राइट? सो दोज पीपल हु आर हाई ऑन कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, वो अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, या फिर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट चूज़ करते हैं जो उनके लिए फेवरेबल है, या फिर अपने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को ही शेप कर लेते हैं ताकि वो उनके लिए फेवरेबल हो जाए. सो दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू जो हमने स्टर्नबर्ग का व्यू देखा था इंटेलिजेंस पे, राइट? अडैप्ट, शेप एंड सेलेक्ट द एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल्स. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. एंड ऑफन पीपल हु आर हाई ऑन दिस पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, दे टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट? तो ये हो गई हमारी सेकेंड थ्योरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. नाउ वी हैव द लास्ट थ्योरी जो कि इस वाली अप्रोच पे बेस्ड है, दैट इज़ योर पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. अब पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म क्या है? ये पास का मतलब वो पास तो नहीं है कि एग्ज़ाम में पास हो गए, राइट? इट इज़ नॉट दैट.
What is the full form of PAS? It stands for planning, attention arousal एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये जो पूरा नाम है ये आपको याद करना पड़ेगा. विद टाइम देखो हो भी जाएगा. व्हेन यू विल रीड इट वंस ट्वाइस समझोगे इस चीज़ को तो हो जाएगा. तो पास मॉडल का क्या है? प्लानिंग करना, अटेंशन एंड अराउजल अलॉन्ग विद साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. और ये जो मॉडल है इंटेलिजेंस का ये किसने दिया था? इट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 people, J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby. So these 3 people, J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby, in the year of 1994 introduced the planning, attention arousal and simultaneous successive model of intelligence. तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल क्या कहता है ना? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम्स. कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मतलब वट एवर इज हैपनिंग एट द इंटेलिजेंस लेवल, राइट, इंटेलेक्चुअल लेवल, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दैट हैपन्स बिकॉज देर आर 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स विच आर फंक्शनिंग, राइट. Due to the functioning of 3 neurological systems, that intellectual activity is happening. और ये जो 3 neurological systems हैं, what are they called? These 3 neurological systems are called functioning units of brain. क्या बोलते हैं इनको? The functioning units of brain. And these units, these functioning units of brain are responsible for all the 3 things. हमारे अराउजल या अटेंशन के लिए, हमारे कोडिंग और प्रोसेसिंग के लिए और हमारे प्लानिंग के लिए. ठीक है, अराउजल और अटेंशन क्या है, प्रोसेसिंग कोडिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. बट आई होप दैट आपको एक बेसिक जिस्ट, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का. ठीक है, कि ये एक मॉडल है जो प्रपोज ये करता है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है उसमें 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं जिनको हम बोलते हैं फंक्शनिंग यूनिट्स ऑफ ब्रेन. और ये जो फंक्शनिंग यूनिट्स ऑफ ब्रेन है वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अराउजल, अटेंशन, कोडिंग, प्रोसेसिंग और प्लानिंग के लिए, राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिस्कस ईच ऑफ दीज यूनिकली एंड इंडिविजुअली. तो सबसे पहले आता है अराउजल स्लैश अटेंशन. ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? So arousal and attention enable a person to process information. Optimum level of arousal is desirable. तो अगर हम aroused होंगे, अगर हम किसी चीज़ पे attention पे कर रहे होंगे, तभी हम information को process कर सकते हैं, right? So for example, if I am not attentive in class, अगर मैं क्लास में attention पे नहीं कर रही, मेरा arousal level बहुत low है, I am feeling very drowsy and sleepy, तो क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ है उस इन्फॉर्मेशन को मैं अपने अंदर माइंड, अपने ब्रेन के अंदर लेके जा ही नहीं पाऊंगी, राइट. उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर ही नहीं पाऊंगी. सो दैट इज़ वाई ये जो अटेंशन है और अराउजल है वो ज़रूरी होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल एनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, टू गैदर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब ये जो सेकेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल इज डिजायरेबल. क्यों? क्योंकि देखो अगर बहुत ज़्यादा अराउजल होगा या बहुत कम अराउजल होगा तो हमारी अटेंशन के साथ इंटरफेरेंस होगी. बिकॉज इफ देयर विल बी टू मच अराउजल, बहुत ज़्यादा ही आप अपने एक्टिव स्टेट में हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन नाइसली बिकॉज आप अपने आप में ज़्यादा एंगेज रहेंगे, राइट. यू विल बी डूइंग अदर एक्टिविटीज़ एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट एक्चुअली you should be paying attention to. और अराउजल लेवल्स लो होगा तो ऑफकोर्स यू वुड बी फीलिंग ड्राउजी, लेथार्जिक, तो आप वैसे ही अटेंशन पे नहीं करेंगे. सो देयरफॉर टू लिटिल और टू हाई अराउजल इज नॉट रिक्वायर्ड. वी रिक्वायर एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल ताकि अटेंशन स्पैन बरकरार रहे, राइट. So this is the first component, arousal and attention. The second component is simultaneous and successive processing. इसका क्या मतलब होता है ये समझना ज़रूरी है. चलिए, तो ये जो हमारा simultaneous processing है वो कब होता है, successive processing है वो कब होता है. So the simultaneous processing takes place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension.
तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपके पास वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बट जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि अच्छे से रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक मीनिंगफुल पैटर्न फॉर्म करते हैं इन तीनों के बीच में, सो दैट यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड देम, अंडरस्टैंड देम, तो उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, दैट यू आर एबल टू परसीव द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स and you are also able to relate the different concepts with each other for better understanding, for better comprehension, right? And what is successive processing? Successive processing takes place when you remember all the information so that recall of one leads to the recall of another. तो देखो सक्सेसिव प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि आप हर इंफॉर्मेशन को याद कर रहे हो, राइट? यू आर रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन इन सच अ मैनर कि एक इंफॉर्मेशन से दूसरे इंफॉर्मेशन का रिकॉल हो रहा है। जैसे यूजुअली स्कूल में होता था दैट वी यूज टू से, राइट, इन जूनियर क्लासेस वी यूज टू से कि बस वो वर्ड बता दो आंसर का, एंड वंस आई गेट टू नो दैट वर्ड ऑफ द आंसर आई विल रिमेंबर द होल आंसर। सो वॉट इज़ दैट? दैट इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ये आपने चीज़ें इस तरीके से याद की हुई है कि अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक वर्ड का पता लग जाता है, देन दैट लीड्स टू द रिकॉल ऑफ अदर, और फिर दूसरे वर्ड के रिकॉल से दूसरा वर्ड रिकॉल होता है, एंड दैट इज हाउ यू हैव सक्सेसिवली प्रोसेस्ड दैट इन्फॉर्मेशन। वेर एज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग जो लोग करते होंगे उन्हें उस एक वर्ड की डिपेंडेंसी नहीं होगी। वाई? बिकॉज दे हैव वेरी नाइसली अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड दे आर एबल टू इंटीग्रेट देम एंड प्रोड्यूस देम इन देयर ओन लैंग्वेज एंड इन देयर ओन कॉम्प्रीहेंशन, राइट? तो ये है दो टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। एक हो गया आपका साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके समझ रहे हैं। एक हो गया आपका सक्सेसिव प्रोसेसिंग जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन को याद करें सो दैट द रिकॉल ऑफ वन इंफॉर्मेशन वुड लीड टू द रिकॉल ऑफ अनदर इंफॉर्मेशन, राइट? एंड देन लास्टली वी हैव योर प्लानिंग कॉम्पोनेंट। प्लानिंग कॉम्पोनेंट में क्या होता है? इट अलाउज अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन and implement them to reach a target and evaluate their effectiveness. तो जब आपने कोई चीज़ पे अटेंशन पे कर लिया, ठीक है, अराउजल था ऑप्टिमम लेवल का, तो आपने उस चीज़, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अटेंशन पे कर लिया। नाउ दैट इंफॉर्मेशन कैन आइदर बी प्रोसेस्ड साइमल्टेनियसली कि आप उसको अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके प्रोसेस कर लो, या फिर वो इंफॉर्मेशन सक्सेसिवली प्रोसेस हो सकती है कि आप उसको याद कर लो, राइट? And then finally you have to come at the last stage, that is of planning, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है, हाउ कैन यू यूज इट, ठीक है, हाउ कैन यू यूज दैट इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को ऐसा यूज करना है कि आपका जो टारगेट है उसको आप रीच कर सको। एंड लास्टली यू ऑल्सो हैव टू इवेल्यूएट कि उस इंफॉर्मेशन का कितना इफेक्टिवनेस था और आपने जो प्लानिंग करी उसकी कितनी इफेक्टिवनेस थी इन ऑर्डर टू रीच योर टारगेट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लासरूम का एग्जाम्पल दें तो उसमें आपका एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल है, तो क्लास में टीचर जो भी चैप्टर पढ़ा रही है उस चैप्टर का अच्छा अटेंशन रहेगा, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन ले ली, सपोज यू हैव डन साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, तो आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिलेट करके समझ लिया है। नाउ इज़ द टर्न ऑफ प्लानिंग, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका उसी चैप्टर का टेस्ट है और आपका टारगेट है कि आपको उस चैप्टर के टेस्ट में फुल मार्क्स लेके आने हैं। सो नाउ यू हैव टू प्लान कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन की है अपने क्लासरूम से, उसको आप कैसे यूज़ करोगे, उसको आप कैसे आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे, कैसे आंसर्स प्रोड्यूस करोगे, क्या कोई और बुक्स भी यूज़ करोगे। एंड फाइनली व्हेन यू गेट योर रिजल्ट ऑफ दैट टेस्ट, तो अगर आपके नंबर जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतने आते हैं, दैट मीन्स एवरीथिंग हैज़ बीन इफेक्टिव। बट अगर एक्सपेक्टेड से बहुत कम आते हैं, देन दैट मीन्स कि जो इफेक्टिवनेस है जिसको आप इवेल्यूएट कर रहे हो, वो इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं नहीं रही आपके प्रोसीजर की, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिलेट। ये जो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है और इसके जो यूनिट्स हैं, अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव प्रोसेसिंग और प्लानिंग, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, राइट। फिर ये जो अगर हम बात करें पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, 3 लोगों ने दिया था, जेपी दास, जैक नैगलेरी एंड कर्बाई, right? Now out of these 3 people, the 2 people, JP Das and Naglieri, they developed a battery of tests, ठीक है। उन्होंने एक बैटरी ऑफ टेस्ट डेवलप किया था और उस बैटरी ऑफ टेस्ट को क्या बोलते हैं?
cognitive assessment system, right? This battery of test which has been developed by Das and Naglieri is known as cognitive assessment system. इसके अंदर है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल टास्क. तो कुछ वर्बल टास्क होते हैं, राइट, कि आप बोल के समझ जाएं. नॉन वर्बल टास्क जिसमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, जिसमें वर्ड्स की ज़रूरत ना पड़े बेसिकली. सो इसमें वर्बल टास्क भी होते हैं इस असेसमेंट सिस्टम में, नॉन वर्बल टास्क भी होते हैं. और वो मेजर क्या करते हैं? दे मेजर द बेसिक कॉग्निटिव फंक्शन, कि बिल्कुल जो बेसिक कॉग्निटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो फंक्शंस हैं जो कि स्कूलिंग से इंडिपेंडेंट है. दैट मीन्स सर्टन कॉग्निटिव फंक्शंस विच शुड बी प्रेजेंट इन अ चाइल्ड बिफोर द चाइल्ड हैज़ बिगैन स्कूलिंग. तो स्कूलिंग से जो इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव फंक्शंस हैं जो होंगे ही एक किसी भी इंसान में, उनको मेजर किया जाता है. और ये जो कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम है डेवलप्ड बाय दास एंड नाग्लियरी, इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 5 and 18. ठीक है, तो ये है आपका पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. और हमने अब 3 थ्योरीज डिस्कस कर ली हैं. सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच समझा था. इसके अंडर जो 3 थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, फिर हमने किया ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस हमने डिस्कस कर लिया है, राइट. और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच से पहले वाली जो अप्रोच थी, उस अप्रोच के बेसिस पर जो 5 इंटेलिजेंस थ्योरीज हमें मिली हुई है, उन इंटेलिजेंस थ्योरीज को पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मेक श्योर आप उस पार्ट 1 को भी देख लें. I will try to leave the link of part 1 in the description box. Otherwise you can easily find it on the page. ठीक है, माइंड रिव्यू जो है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी. एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है 12th NCERT के नाम से, उसमें तो आपको वो वीडियो मिल ही जाएगी, राइट. अदरवाइज आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ लेफ्ट इन दिस चैप्टर. तो एक और पार्ट लगेगा. थर्ड पार्ट मैं सून रिलीज़ कर दूंगी. उस थर्ड पार्ट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें, जो लास्ट पोर्शन कुछ बचा है इस चैप्टर का, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं इंटेलिजेंस में, आईक्यू क्या होता है, ईक्यू क्या होता है, कल्चर और इंटेलिजेंस कैसे रिलेटेड है, क्रिएटिविटी क्या है, उन सारे पोर्शंस को हमें डिस्कस करना है. सो एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए आई एम नॉट कंबाइनिंग एवरीथिंग इन वन वीडियो. रादर आई विल रिलीज 3 पार्ट्स. तो उसमें से एक पार्ट हो चुका है, दूसरा ये वाला है, और थर्ड पार्ट भी मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगी. सो मेक श्योर आप उसको भी देख लें. और जब तक अभी तक जो भी पढ़ाई हुई है उसको प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग, राइट. सो टिल देन हैव अ गुड डे. वीडियो पसंद आई है, कुछ नॉलेज गेन हुआ है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा. एंड स्टडी वेल. बाय बाय.